श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। गंगा मैया के पावन पुलिन पर शौनक आदि ऋषियों की ये मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो सारे ऋषि मुनियों को पता चला, तो सारे ऋषि मुनि दौड़े भागे चले आए। कौन कौन ऋषि आए माँ गंगा के पावन पुलिन पर? भृगुर्वसिष्ठस्य मनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य शाकुलो मृगण्डुपुत्रा त्रिजप्येपलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुकोजा जलिजहिनी मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या शास्त्रीभिराययोरति प्रणयेन युक्ताः। सारे लोग, सारे ऋषि मुनि दौड़े भागे चले आए। जब ऋषि मुनियों को पता चला तो सब भागे दौड़े चले आए। जब गृहस्थों को पता चला तो अपने पुत्र आदि, स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े चले आए। विरक्त संत को पता चला तो शिष्य परिकर के साथ दौड़े भागे चले आए। सहपुत्र शिष्याः, सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े चले आए। गंगा का पावन तट ऋषि मुनियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। गंगा का तट जय घोष से गूंज उठा। पावन संतों के समाज के मध्य शौनक आदि ऋषियों की ये कथा शुभारंभ भई। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। भैया, भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला ऐसा द्रवीभूत होकर के चिपक जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। पुरुष सूक्त के पाठ करने से, गायत्री का जप करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो सुकृत प्राप्त होता है, वो भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से फल प्राप्त होता है। मानव तन पा करके जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं कर सका, वो चांडाल के समान, गधे के समान, कुत्ते के समान, श्वास लेते हुए भी निर्जीव के समान न जाने कितनी गालियां दे डाली। संकादिक कहते हैं ये गालियां हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा देव समाज कहता है, ऐसा देवता कह रहे हैं कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरित्रामृत की धारा बह रही है। अरे वो आचमन और अवगाहन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अमृत का कलश लेकर के गए, फिर भी भगा दिए गए। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता भी उन्हें गालियां दे रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच ताता धैया करके नाच उठी और झूम झूम के नाम संकीर्तन में गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो गया। आइए हम और आप भी सम्मिलित होते हैं। आज देवी भक्ति सभी श्रोताओं के मध्य विराजमान हो गई। सभी श्रोता आश्चर्यचकित हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई श्रोता समुदाय के बीचों बीच माँ गंगा के तट पर संत समाज में प्रकट हो गयी। श्रोता बंधु तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहाँ से आई, कब हमारे बीच प्रवेश करी, ये हम सबको पता ही नहीं चला। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, मध्ये मुनि
संकादियों ने कहा, भाई जहाँ भगवान की ये मंगलमयी कथा होती है वहाँ भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया ने सबके बीच इन संकादियों से पूछा, भगवान यहाँ पर आपने सबके बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की हैं, परंतु मैं कहाँ बैठूं? अहम तो तिष्ठामि, मेरे बैठने का कौन सा स्थान है महाराज? संकादियों ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णव मानसानी, हे देवी यहाँ पर जितने वैष्णव भक्त हैं, श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं, उन्हीं के हृदय रूपी भुवन में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय रूपी भुवन में देवी भक्ति विराजमान है। जिनके हृदय में देवी भक्ति का निवास है, फिर उन्हें भगवान के पीछे दौड़ना भागना नहीं पड़ता, यद्यपि भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते दौड़ते फिरते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय एषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा।